अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ਮਮੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣਾ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੁਮੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਲਿਮ ਹਨ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਦਰਸਾ ਤਹਿਫੀਜ਼ੁਲ ਕੁਰਾਨ ਜਮਾਲਪੁਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਦਰਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਹੋਏ थे ਉਸੇ ਹੀ ਮਦਰਸੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੰਜ਼ਲਾ ਜੋ ਤਿਲਾਵਤ ਕੁਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ और उस तो बाद एक नात है। फिर अज जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है वो है ज़कात के ताल्लुक दे नाल। ज़कात की है, ज़कात किनू देनी चाहिए है और ज़कात के जो फ़राइज़ हैं कुरान और हदीस के मुताबिक इस टॉपिक के उपर मुफ्ती यूनुस साहब नूं बेनती करांगे कि वो अपने ख्यालात रखेंगे। और एक नात शरीफ है, नात शरीफ पेश कर रहे हैं और मोहम्मद आबिद साहब साडे नाल। और नात तो बाद इंशाअल्लाह आपां प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत का तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। गरूर हूरों का तोड़ डाला लगा के माथे पे तिल खुदा ने। गुरूर हूरों का तोड़ डाला लगा के माथे पे तिल खुदा ने। जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा मैं याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब की आवाज़ के माशाअल्लाह बड़ी बेहतरीन नात शरीफ तुसी मुलायजा की है। तो इस तो बाद फाइनली आपां जो अज का साडा टॉपिक है, अज का टॉपिक है ज़कात के ताल्लुक दे नाल। ज़कात की है, ज़कात किन्हां दे उपर फर्ज है, ज़कात किनू किनू दित्ती जा सकती है। इस टॉपिक के उपर आपां रिक्वेस्ट करांगे मुफ्ती यूनुस साहब साडे नाल हैं और मैं उम्मीद करदा कि इंशाअल्लाह इस टॉपिक नूं फुल्ली डिफाइन करन दे विच
कामयाब होवांगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। हकीकत के अंदर अगर देखा जाए कि जिस तरह असी उरे जमा हुए हाँ और सानू दस्या गया है कि साडा जो टॉपिक है ज़कात के बारे है, तो ज़कात माल के उपर फ़र्ज होंदी है। और जदों असी हकीकत लई देखते हैं तो कोई भी माल है, कोई भी दौलत है या दुनिया का जो साजो सामान है, हकीकत के अंदर इंसान उसका मालिक ही नहीं है। हर चीज़ के मालिक हकीकी अल्लाह तबारक व तआला ने। हाँ, अल्लाह की नियाबतन इंसान नू उसका इस्तेमाल की इजाज़त है कि इंसान अल्लाह के दिते हुए उस माल नू इस्तेमाल कर सकता है या कर रहा है। अब इस जो अल्लाह ताला की अमानत अल्लाह ताला ने अपने बंदियां नू दिती है, तो अल्लाह ताला जदों चाहन जिन्ना चाहन वो अपने बंदियां तो वसूल कर सकते हैं। लेकिन इस दे अंदर भी अल्लाह ताला का एहसान है, अपने बंदियां के उपर इनाम है कि उन्होंने सारा वसूल नहीं किया है, बल्कि उस दे अंदरों कुछ मिकदार अल्लाह तबारक तआला मंगते हैं, वसूल करते हैं। और फिर वो ये नहीं कि बंदियां तो लैके उन्होंने इसका कोई अजर ना मिले, कोई बदला ना मिले, बल्कि जिथे आखिरत के अंदर बंदियां नू इसका बदला मिलना है, उत्थे ही दुनियावी जिंदगी के अंदर भी अल्लाह की तरफ तो इस ज़कात या सदके के बदले बहुत ज़्यादा अजर और बहुत ज़्यादा दुनियावी नफ़ा मिलन वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियाँ हदीसां इस दे बारे बहुत ज़्यादा मौजूद ने। जिस तरह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत के अंदर फरमाया है कि तुसी झटपट सदका करया करो, क्योंकि मुसीबत सदके तो अगे नहीं वध सकती। तो इस हदीस के मुताबिक अगर लोगों की समझ के अंदर ये बात आ जाए तो लोग अपना सारा कुछ सदका खैरात करने के वास्ते तैयार हो जान, क्योंकि बसा औकात मुसीबतां या आफतां या बलावां या बीमारियां आदमी नू बिल्कुल कंगाल कर दिंदियां ने। असी इसका रोज़मर्रा मुशाहदा करते हाँ और देखते हाँ कि बेचारे बहुत सारे लोग किसी बीमारी करके या आने वाली मुसीबत करके बसा औकात अपने कारोबार तो, अपने ज़मीन जायदाद तो, अपने मालो दौलत तो बिल्कुल खाली हो जाते हैं। इसी तरह होर भी बहुत सारे दुनियावी फ़ायदे ने और उखरवी फ़ायदों के बारे अगर देखा जाए तो कुरान तो सानू पता लगता है कि जदों बंदा अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करता है, सदका खैरात करता है, ज़कात अदा करता है, तो इसका 700 नेकियां तो इसके उपर मुकर्रर ने। और इस तो इलावा अल्लाह तबारक तआला इसके इखलास के मुताबिक जिन्ना ज़्यादा देना चाहन वो अल्लाह तबारक तआला की मर्जी है। इसी तरह अल्लाह तबारक तआला सदकात नू वधाउंदे ने। और एक साडे आवाम के अंदर जहन के अंदर एक सवाल पैदा होंदा है, ये बात आउंदी है कि जदों असी अपने कोलों ज़कात अदा कर दी, अपने माल के अंदरों ज़कात कट दी, सदका कट दिता, तो इस दे नाल तां माल घटदा दिखाई दे रहा है, वाधा नहीं है। लेकिन इसका जवाब यह है जो सानू रिवायतों तो पता लगता है कि जदों बंदा सदका करता है तो सदके दे नाल या ज़कात अदा करता है तो इसका माल अल्लाह ताला की हिफाजत के अंदर आ जाता है। और इसी तरह सदके दे नाल अल्लाह तबारक तआला इंसानां दे उपरों बलावां नू या मुसीबतां नू या आफतां नू टाल दिंदे ने। जिस तरह एक सही रिवायत के अंदर है कि एक आदमी जंगल के अंदर चलिया जा रहा है, तो उसने आवाज़ सुनी आसमाना के उपरों, बदलों के अंदर आवाज़ आई कि फुला आदमी के बाग नू सैराब किया जाए, सिंचाई की जाए, उसकी पानी दिता जाए। तो बदलों के अंदरों एक टुकड़ा अलहदा होया और वह चल के जाके एक वादी के उपर बरसिया।
और उतों पानी जमा होके एक नाली दे राही उस दे आदमी दे बाग तक पहुँचा। ये आदमी उस पानी दे नाल चलदा रहा तो इसने जाके देखा कि एक आदमी फौड़ा जिसनों आपां कही कहने आ वो नहीं पानी नूं मोड़ रहा है। तो इसने उसका नाम पूछा कि तुहाडा नाम की है। तो बाग वाले ने अपना नाम दस्या। तो ये वही नाम था जो उसने बदलों के अंदरों सुनिया था। तो रिवायत के अंदर आउंदा है कि उस आदमी ने पूछा कि तुसी मेरा नाम क्यों पता किया है। तो उसने कहा कि मैंने बदलों के अंदरों आवाज़ सुनी थी कि फुला आदमी के बाग नूं सैराब किया जाए, उसनूं सिंचाई की जाए। तो इस करके थोड़ा ऐसा की कम है कि जिस दी बिना करके थोड़े बाग नूं अल्लाह तबारक व तआला बदलों के जरिए सिंचाई कर रहे हैं। तो उस आदमी ने दसा कि मैं अपने इस बाग की आमदनी के 3 हिस्से करदा। एक हिस्सा मैं सदका खैरात कर दिंदा हाँ और दूसरा हिस्सा मैं अपने और अपने बीवी बच्चों की जरूरियात के अंदर इस्तेमाल करदा हाँ और तीसरा हिस्सा मैं इस बाग के उपर खर्च करदा हाँ। तो इस तरह अल्लाह तबारक तआला उसनूं दुनिया के अंदर भी बदला दिंदे ने और आखिरत के अंदर तो बदला मिलना ही है। और रही बात यह है कि ज़कात फ़र्ज किस दे उपर है। शरीयत के अंदर एक निसाब मुतयन है, जो आदमी उस निसाब का मालिक है शरीयत उसनूं मालदार मनदी है और मालदार के उपर ही ज़कात फ़र्ज है। और जो उस निसाब का मालिक नहीं है वो शरीयत की नज़र के अंदर मालदार नहीं है। तो जदों वो मालदार नहीं है तो उसके उपर ज़कात भी फ़र्ज और वाजिब नहीं है। तो शरीयत ने मालदार उस आदमी नूं मन्निया जिस दे कोल चांदी का जो निसाब है वो 52.5 तोले चांदी है। अगर किसी आदमी दे कोल 52.5 तोले चांदी होवे या उसकी कीमत होवे तो ये आदमी शरीयत की नज़र के अंदर मालदार है। इस तरह एक निसाब है सोने का, वो 7.5 तोले सोना है। लेकिन अज के दौर के अंदर क्योंकि जिस वक्त ये निसाब मुतयन किया था तो उस वक्त सोने और चांदी की कीमत यानी 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी की कीमत बराबर थी। लेकिन अज दोनों दी कीमतों के अंदर बहुत फ़र्क हो चुका है। इस करके असीं यही कहांगे कि जिस आदमी के कोल 52.5 तोले चांदी या उसके बकदर उस माल है कीमत है तो वो आदमी शरीयत की नज़र के अंदर मालदार है। और ये जो माल है या चांदी है ये इसकी ज़रूरियात असलिया यानी उसदियाँ जो रोज़ाना दी ज़रूरतां ने तो उन्हां तो यह ज़्यादा इसके पास होना चाहिए है। तो ऐसा आदमी शरीयत की नज़र के अंदर मालदार है और इसके उपर ज़कात वाजिब है। और ज़कात है किन्नी, तो इसके बारे मसला यह है कि जिस आदमी के पास सोना है या कुछ चांदी है, कुछ रुपए पैसे ने, तो ये अपने इस सोने का और चांदी का हिसाब लगाएगा कि एक किस कीमत के उपर इसनूं बेचा जा सकता है। एक है खरीद मुल और एक है बेच मुल। तो असी ये देखना है कि मेरे पास जिस आदमी के पास भी सोना है या चांदी है तो वो ये देखेगा कि मेरा यह सोना या चांदी किन्ने के अंदर फरोख्त हो सकता है यानी बिक सकता है, बेचा जा सकता है। तो उसनूं यह जोड़ लगाएगा, उसका हिसाब लगाएगा, सोने का भी हिसाब लगाएगा और चांदी का भी हिसाब लगाएगा। इस तो इलावा आदमी के पास जो माल उसके पास नकदी मौजूद है घर के अंदर या बैंक के अंदर है या उसने किसी को कर्जा दिता होया, किसी को पैसा कुछ दिता होया, सारा जमा किया जाएगा। इस तरह अगर किसी आदमी का कोई बिजनेस है, कोई कारोबार है, कोई तिजारत वगैरह आदमी करता है तो उस तिजारत नूं भी देखा जाएगा कि जिस दिन आदमी वो जो तारीख है जिस दिन वो हिसाब लगा के ज़कात अदा करता है कि उस तारीख के अंदर उसके पास किन्ने रुपए का समान मौजूद है तिजारत का। तो ये चारों चीज़ों जोड़ा जाएगा, सोने का हिसाब और चांदी का हिसाब, इस तरह नकद रुपया और यह तिजारत। अगर किसी का कोई तिजारत का सामान वगैरह नहीं है, कारोबार नहीं है, तो सिर्फ वह सोना चांदी और नकद रुपया इसनूं जोड़ेगा। फिर देखा जाएगा कि इस आदमी के उपर कोई कर्जा है। अगर कर्जा है तो वो इस दे अंदरों टोटल के अंदरों कुल के अंदरों वो कर्जा निकाल देगा। उस तो बाद अगर ये रकम जो बची है ये इन्नी मिकदार है कि जो 52.5 तोले चांदी की कीमत बन जाए तो ये आदमी शरीयत की नज़र के अंदर साहिब निसाब है, तो इसके उपर ज़कात वाजिब है। इस तरह ज़कात के माल के उपर साल का गुजरना भी ज़रूरी है
इसका मतलब यह है कि जदों आदमी मालदार हो जाए, शरीयत की नज़र के अंदर मालदार हो जाए, तो उस दिन तो जिस तारीख को मालदार मन्निया गया शरीयत की नज़र के अंदर, तो उस तो 1 साल बाद वो अपने माल को देखेगा कि अज मेरे को कितना माल है, तो उस तारीख को वो सारे माल की ज़कात अदा करेगा। अब दौरान साल अगर उसके पास माल की ज़्यादती हुई है या माल की कमी हुई है, इसनों नहीं देखा जाएगा, बल्कि शुरू साल और आखिर साल का एतबार किया जाएगा कि शुरू साल के अंदर ये आदमी मालदार है और आखिर साल के अंदर भी मालदार है, तो वो आखिर साल के अंदर यानी जिस तारीख को ज़कात का हिसाब लगा रहा है, तो देखा जाएगा कि अज उसके पास कितना माल है, तो सारे माल की वह ज़कात अदा करेगा। ये मतलब है साल के गुजर जान का। और इस तरह असी ज़कात देनी किसनू है, तो इस दे बारे कुरान ने जो मसारिफ बयान किए हैं, उन्होंने दे अंदर सब तो पहला फ़कीर फुकरा नू बयान किया है, और उस तो बाद फिर मसाकीन ने। इस तरह वो कर्जदार जेड़े लोग, वो लोग जेड़े कर्ज मकरूज ने, जिन्हों के जिम्मे कोई कर्जा है, उन्होंने भी ज़कात दी जा सकती है। और इस तरह जो गुलाम अपनी आज़ादी के वास्ते लोगों तो पैसा तलब कर रहे हैं, पैसा हासिल कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी गर्दन छुड़ाने के वास्ते, आज़ाद होने के वास्ते उन्होंने भी ज़कात अदा की जा सकती है। इस तरह कोई आदमी सफ़र के अंदर है, मुसाफिर है, और उसनू पैसे की ज़रूरत है, तो ऐसे आदमी को भी ज़कात दी जा सकती है, अगरचे वो अपने मकाम के उपर मालदार ही क्यों ना हो। इस तरह वो लोग जो अल्लाह के रास्ते के अंदर जिहाद करने वाले ने, तो ऐसे इस्लामी मुजाहिदीन नू भी ज़कात अदा की जा सकती है। और इस तरह एक मसरफ है कि वो लोग जो पहला इस्लाम के अंदर दाखिल होंदे थे और उन्होंने मदद के वास्ते उन्होंने मदद करना ज़कात के रुपया और पैसों के नाल, तो ऐसे लोगों को भी ज़कात दी जाती थी। लेकिन बाद के अंदर ये मसरफ मनसूख हो गया है। लेकिन अज भी अगर कोई आदमी इस्लाम के अंदर दाखिल होता है और उसकी माली हालत कमज़ोर है, सिर्फ नौ मुस्लिम होने करके नहीं उसको ज़कात दी जाएगी बस, लेकिन ये देखा जाएगा कि इसकी माली हालत कैसी है। अगर वो अपनी माली हालत के एतबार के नाल कमज़ोर है, तो उसनू अज भी ज़कात दी जा सकती है। इस तरह इस्लामी कारिंदे, वो लोग जिन्होंने इस्लामी हुकूमत के अंदर जिन्होंने ज़कात वसूल करने के वास्ते मुकर्रर किया जाता था, ऐसे लोगों के उपर भी ज़कात का पैसा खर्च किया जा सकता है। लेकिन ज़कात अदा करने के अंदर सब तो पहला असीं ये देखांगे अपने रिश्तेदारां नूं कि साडे रिश्तेदारां के अंदर कौन मोहताज है, कौन ज़रूरतमंद है। असीं अपनी नस्ल दर नस्ल तो नहीं दे सकते, जिस तरह कोई आदमी अपने बाप नूं, दादा नूं, पड़दादा नूं नहीं दे सकता, इस तरह अपने बेटे नूं या अपने पोते नूं औलाद दर औलाद इस तरह तो नहीं। अलबत्ता जिस तरह साडे किसी की भैन है, किसी का भाई है, या चाचे ताए ने, या होर रिश्तेदार जो भी ने, इन्हों ज़कात दी जा सकती है। और इस दे अंदर दोहरा अजर है, एक तो ज़कात नूं अदा करन दा और दूसरे सिला रहमी करन दा। तो इस करके सब तो पहला असीं अपने रिश्तेदारां दे अंदर देखांगे कि कौन मोहताज है, कौन ज़रूरतमंद है, ताकि असीं भी दोहरा अजर हासिल कर सकीए। उस तो बाद असीं अपने आस पड़ोस के अंदर देखांगे कि साडे आस पड़ोस के अंदर कोई आदमी ज़रूरतमंद है या नहीं। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो फिर असीं उन्हां नूं देवांगे। लेकिन ज़कात की अदायगी के अंदर तहकीक ज़रूरी है, क्योंकि जिस आदमी नूं ज़कात दी जा सकती है वो साहिब निसाब ना होवे, उसके पास इन्ना माल ना होवे कि जिस दे नाल उसके उपर खुद ज़कात वाजिब हो सकती है। इन्ना माल अगर उस तो कम है तो और वो ज़रूरतमंद है, मोहताज है, तो उस आदमी नूं बकदरे ज़रूरत ज़कात अदा की जा सकती है, दी जा सकती है। और इस तो बाद ही नहीं, जो असीं अपने महल्ले के अंदर आस पड़ोस के अंदर देख लांगे, उस तो बाद फिर असीं दूसरी जगह के उपर भी ज़कात की अदायगी कर सकते हैं, ज़कात दे सकते हैं। तो ये मुख्तसर सा तारुफ है कि ज़कात की है या किन्ने दे उपर इसदा निसाब की है, किस आदमी के उपर ज़कात वाजिब है और किन्हां लोगों नूं असीं ज़कात दे सकते हैं। तो इस दे बारे बहुत ही अच्छे तरीके दे नाल यानी ज़कात की जो अदायगी है वो असी जदों भी अपना माल देना है तो असी इखलास दे नाल और अल्लाह की रज़ा दे वास्ते अपना माल जिसनू भी देना है
उसनूं दईए। इस दे अंदर कोई दिखलावा ना होवे, कोई शोहरत ना होवे, रियाकारी ना होवे या अपना चर्चा करने की कोई नीयत ना होवे, क्योंकि अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इन्नमल आमालु बिन्नियात, के आमाल दा जो दारो मदार है वो नीयतां दे उपर है। आमाल दा दारो मदार नीयतां दे उपर है। अगर कोई आदमी थोड़ा जा भी सदका करता है, जिस तरह एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी मामूली जा सदका, जिमें मिसाल के तौर पर एक खजूर सदका कर दिया, तो वह अल्लाह तबार ताला दे अल्लाह ताला उसनूं अपने हत्थ के अंदर लेंदे ने और उसकी इस तरह परवरिश करते हैं कि जिस तरह लोग ऊँटनी के बच्चे की परवरिश करते हैं। यहाँ तक कि वह सदका मामूली जा एक पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर जाता है। लेकिन अगर दिखलावा हो गया और शोहरत का जज्बा पैदा हो गया, तो फिर अगर आदमी पहाड़ के बराबर भी सदका करे तो वह भी कोई फ़ायदा नहीं रखता, कोई माना नहीं रखता है। इस करके असी जो भी अमल करिए, चाहे वह ज़कात की लाइन के नाल होवे या दीगर जो इबादत ने, नमाज है, रोज़ा है, हज वगैरह है या होर जो भी इबादत ने, कोई भी कम है तो उसनूं असी इखलास दे नाल करन दी कोशिश करिए। अल्लाह तबार ताला सानू इन्हां बातों के उपर अमल करन दी तौफीक अता फरमावे और सही तरीके दे नाल ज़कात की अदायगी का जज्बा साडे अंदर पैदा फरमावे और इखलास की दौलत दे नाल माला माल फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन और बहुत नायाब अल्फाज दे नाल नवाजिया है मुफ्ती साहब ने। और मैं उम्मीद करना कि इन्हां जो दसियां गल्लां अगर इन्हां दे उपर असीं अमल करते हैं तो अल्लाह भी खुश है और उस तो बाद जो असल हक है वो भी पूरा हो जू। जिस तरह एक तहकीक की गल कही है मुफ्ती साहब ने, तहकीक करनी जरूरी है। और तुसी ज़कात देनी है तो सब तो पहला किनू देखना है, ये भी इस गुफ्तगू दे विच जो है वाज़े हो गया। और इस प्रोग्राम के अखीर दे विच मैं एक बेनती करूँगा कारी शकील साहब नूं कि वो भी इस तो पहला कि असीं इख्तिमाम ते पहुँचीए, एक बेनती जो है वो भी करना चाहुंदे हैं पब्लिक नूं। कारी शकील साहब नूं बेनती करूँगा कि वो भी अपने अल्फाज रखन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब ने बहुत वाज़े अल्फाज दे विच साडी रहनुमाई फरमाई आ और बहुत सारिया इस तरह दी गल्लां सुनन नूं सानूं मिलियां ने जड़ियां आम तौर दे उत्ते सानूं मिलदियां नहीं सुनन नूं। क्योंकि जड़ा हुंदी आ कि तकरीर बड़ी लच्छेदार तकरीर कीती जांदी आ और बहुत उस दे विच लंबी हुंदी आ तकरीर, बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन इस तरह की तकरीर के सब दे समझ दे विच आ जावे, ये बहुत अहम हुंदी है। मुफ्ती साहब दे मद्दे नज़र यही था कि जड़ियाँ बातां ने माशाअल्लाह भी सब दे समझ आ जान, साडे समझ आईयां ने और उम्मीद है कि इसका सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत फ़ायदा होगा। और जिस तरह के आपनू मालूम आ कि जड़ा प्रोग्राम है मदरसा तहफीजुल कुरान जमालपुरा पक्का दरवाज़ा दे अंदर होया और जानते हो तुसी कि जड़ा मदरसा है एक छोटी जी बिल्डिंग दे विच मदरसा चल रहा है। पहला भी एक इस तो पहला छोटी बिल्डिंग थी, वो इस तो भी छोटी थी, लेकिन जड़े हुण आ वो भी। लेकिन अफसोस दे नाल ये कहना पैंदा है कि यह पहला भी किराए दे उत्ते ही था और हुण भी किराए दे उत्ते ही है। क्योंकि कुछ साडी इस तरफ तवज्जो घट आ। असी अपील करते हैं आपकी तरफ तो कि कुछ अहले खैर हजरात इस तरफ तवज्जो देन कि जड़ा मदरसा है बहुत इसके जड़े वसाइल ने बहुत घट ने और वसाइल घट होने के बावजूद अलहमदुलिल्लाह इसके नताइज ने जड़े वो बहुत अच्छे ने। क्योंकि पिछले दिन प्रोग्राम कराया उस दे विच अलहमदुलिल्लाह तकरीबन 32 बच्चों के जड़ा हिफ्ज़ मुकम्मल किया थी, उन्होंने जो सर्टिफिकेट वगैरह दिते ने और उन्होंने दस्तारबंदी हुई आ। वो सारे के सारे जड़े बच्चे थे अलहमदुलिल्लाह सारे मकामी बच्चे थे और उन्होंने विचों बहुत सारे बच्चे साढ़े शहर के अंदर ही तरावियाँ करवा रहे हैं। तो इस दे जड़े असरात ने अलहमदुलिल्लाह वो तो बहुत अच्छे ने। लेकिन इस तरफ जड़ी तवज्जो आ वो ये है कि ज़मीन की ज़रूरत है इस मदरसे नूं। बच्चे ने जड़े माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा आउंदे ने
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਖੈਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਹਿਲੇ ਖੈਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਮੀਨ ਨੇ ਔਰ ख़ास तौर ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਫਤੀ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਉਰੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਮਾਮੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਵੀ ਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਦੀਨੀ ਫਿਕਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਜਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨੇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅਜਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਬ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨ ਦੀ ਬਾਤ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ तमाम ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਰੇ ਸਾਮੀਨ ਸਾਡੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਸਲਾਮ। बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब, बहुत अच्छे अल्फाज ਦੇ ਨਾਲ कारी साहब ने भी नवाजा। और एक जो रिक्वेस्ट की है मदरसे वास्ते वो भी रिक्वेस्ट ने अपनी रखी है और मैं उम्मीद करदा इंशाअल्लाह लोगों तक पहुँचूगी और लोग अप्रोच भी करेंगे, आउणगे भी और मदद लिए अगे आउणगे। और एक ऑडियंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ क्वेश्चन आया है मूसा, मैं वो क्वेश्चन भी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਕਦਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਇਹਦੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਕਾਤ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। जिस तरह पहला बात आई है कि ਅਸੀਂ अपने माल का हिसाब लगावांगे और उसकी फिर ज़कात अदा करनी है, तो हिसाब लगाउण तो बाद उस जो माल बचा है साडे कोल ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ 2.5% यानी 40वां हिस्सा ਅਸੀਂ ज़कात निकालांगे अपने माल ਦੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬੇ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਕਾਤ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬੇ ਨਿਸਾਬ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਮਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਕਾਤ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਜਿਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਮਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਲ ਤਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ,
कि उस रमज़ान तो बाद ज़कात निकालेगा या रमज़ान दे विच ही, या कोई रमज़ान नाल इहदा कोई ताल्लुक है? जरा वजाहत फरमाए। असल दे अंदर रमज़ानुल मुबारक क्योंकि एक बाबरकत महीना है, इस दे अंदर नेकियां किसी छोटे जे अमल दे उपर भी बहुत ज़्यादा मिलदियां ने। जिस तरह असीं सुनते ही हाँ कि कोई आदमी एक फ़र्ज़ अदा करदा तो 70 फ़र्ज़ अदा करन दा सवाब मिलदा है, या एक नफल अदा करदा है, नफली कम करदा है तो फ़र्ज़ दे बराबर सवाब मिलदा है। इसी तरह इस मुबारक महीने के अंदर अगर लोग अपना माल खर्च करनगे तो वह भी 70 गुना ज़्यादा इंशाअल्लाह उसका सवाब मिलना है। तो इस करके वैसे तो यही है कि जो साल पूरा हो जाएगा माल के उपर तो उसके उपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। अगर किसी आदमी का साल अजे बाद के अंदर पूरा हो रहा है, रमज़ान पहला आ गया, तो उसनू कोशिश यही करनी चाहिए है कि वह रमज़ान के अंदर ही अपनी ज़कात अदा कर दे। इसका फ़ायदा यह होगा, एक तो उसनू सवाब ज़्यादा मिलेगा और दूसरे ये होगा क्योंकि ज़कात जो अदा करनी है उसका हिसाब इस्लामी साल के मुताबिक लगेगा, यानी जो अंग्रेज़ी साल है उसके मुताबिक नहीं, जनवरी फरवरी महीने के नाल साल नहीं, बल्कि मुहर्रम सफ़र रबीउल अव्वल इस्लामी साल के मुताबिक हिसाब लगेगा। तो आइंदा वास्ते उसनू साल पूरा होने के अंदर भी अपनी सहूलत पैदा रहेगी कि उसका फिर साल रमज़ान के उपर जाके पूरा होएगा। तो इस करके बेहतर यही है कि रमज़ानुल मुबारक के इस महीने के अंदर ही ज़कात अदा की जाए। अलबत्ता अगर किसी आदमी के माल के उपर साल पहला पूरा हो रहा है तो वह अपने उसकी ज़कात पहला अदा करेगा, और आइंदा वास्ते वो रमज़ान तो अपना अगर साल शुरू करना चाहे तो रमज़ान के अंदर ज़कात अदा करके तो उसके मुताबिक फिर आइंदा वास्ते हो रमज़ान के अंदर रमज़ान टू रमज़ान इस तरह भी शुरू कर सकता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे अल्फाज नाल नवाजे मुफ्ती साहब ने, और मैं उम्मीद करता कि कोई पहलू ऐसा नहीं है इस ताल्लुक दे नाल अगर रह गया होवे। अगर तुहानूं लगदा है कि कोई पहलू रह गया, तुसीं होर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहुंदे हो तो इस वीडियो दे विच तुसीं कमेंट कर दो। साडा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर के उपर तुसीं व्हाट्सएप करोगे, कॉल कर सकते हो, और इंशाअल्लाह असीं कोशिश करांगे तुहाडे सवाल का जवाब लैके देने मुफ्ती साहब तो, और डायरैक्ट राबता भी तुसीं मुफ्ती साहब नाल कर सकते हो, क्योंकि यह बरकतां वाला महीना चलदा है। जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जिस इन्फॉर्मेशन की लोड़ होंदी है, असीं कोशिश करते हैं कि वह पब्लिक तक पहुँचे, और मैं उम्मीद करना कि पहुँच भी रही है। आने वाले समय के भी इस किस्म दी होर वधिया वीडियोज़ लैके हाज़र होवांगे। टिल दैन अल्लाह हाफिज़।